नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक ऐसे पदार्थ की है जिसका नाम है बिलिरुबिन। जन्म से पहले ये शरीर का एक गुमनाम सा हिस्सा है और जन्म के बाद अचानक एक विलेन की तरह देखा जाने लगता है। सही बात है। यही वो पदार्थ है जो हजारों लाखों नवजात शिशुओं की त्वचा को पीला कर देता है और नए माता पिता के मन में चिंता की लहर दौड़ा देता है। हम बात कर रहे हैं नियोनेटल जॉन्डिस यानी नवजात शिशुओं में होने वाले पीलिया की। इस कहानी को समझने के लिए हमारा गाइड है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP द्वारा माता पिता के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि पीलिया क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये हीरो विलेन क्यों बन जाता है, कब उसकी मौजूदगी सामान्य है और कब हमें सच में चिंता करनी चाहिए। तो चाहिए इस आम लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय की गहराई में उतरते हैं। ये हीरो से विलन वाली बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये असल में पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से बयां करती है। जन्म से पहले बिलिरुबिन वाकई में कोई समस्या नहीं है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाला एक पीला पदार्थ है। मतलब एक नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है जो हम सब में हर समय होता रहता है। अच्छा। गर्भ में बच्चे को इससे निपटने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि प्लेसेंटा के जरिए माँ का लिवर ये सारा काम कर देता है, बच्चे के खून को साफ करता रहता है। यानी जन्म से पहले तक सब कुछ पर्दे के पीछे माँ का शरीर संभाल रहा होता है। लेकिन फिर जन्म के बाद ऐसा क्या बदल जाता है कि ये पीलापन दिखने लगता है? जन्म के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बच्चे को अपने सारे सिस्टम खुद चलाने पड़ते हैं। सांस लेने से लेकर पाचन तक। और इसी में बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकालने का काम भी शामिल है, जो अब बच्चे के लिवर की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर एक बहुत ही आकर्षक बायोलॉजिक कारण छिपा है। असल में इंसान के बच्चे का दिमाग शरीर के मुकाबले इतना बड़ा होता है कि उसे दूसरे स्तनपायी जानवरों के मुकाबले थोड़ा जल्दी, या कह सकते हैं कि अधूरा ही पैदा होना पड़ता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब हमारा बड़ा दिमाग ही इस पीलिया की एक वजह है। एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जल्दी पैदा होना पड़ता है। उसके कुछ अंग, खासकर लिवर, जन्म के समय पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते। अच्छा। वो अभी भी सीख रहे होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जन्म से पहले माँ की सफाई व्यवस्था बिलिरुबिन का कचरा हटा रही थी। जन्म के बाद बच्चे का अपना नगर निगम यानी उसका लिवर अभी पूरी तरह से काम पर नहीं लगा है। तो ये कचरा इकट्ठा होने लगता है और त्वचा के जरिए पीले रंग में दिखाई देता है। इसलिए 80% से ज्यादा स्वस्थ बच्चों में दिखने वाला पीलिया कोई बीमारी नहीं, बल्कि इस अद्भुत इंसानी विकास का एक साइड इफेक्ट है। ये समझना कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है बहुत राहत देता है। लेकिन इसी सामान्य और खतरनाक के बीच की जो महीन रेखा है वो माता पिता को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बिल्कुल। तो चलिए इन गाइडलाइंस में उन संकेतों को ढूंढते हैं जो हमें बताते हैं कि अब ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है और डॉक्टर से बात करने का समय आ गया है। बिल्कुल। और ये रेखा पहचानना बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस कुछ स्पष्ट खतरे के संकेत बताती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है समय। हाँ, अगर पीलिया जन्म के 24 घंटे के अंदर यानी पहले ही दिन दिख जाए तो इसे हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा। सामान्य पीलिया आमतौर पर दूसरे या तीसरे दिन शुरू होता है। ठीक है, तो समय का ध्यान रखना है। और क्या है वो संकेत? दूसरा संकेत है पीलिया का फैलाव। अगर पीलापन सिर्फ चेहरे या छाती तक है तो यह आमतौर पर कम स्तर का संकेत है। लेकिन अगर ये फैलते फैलते बच्चे की हथेलियों और तलवों तक पहुंच जाए, हाथ पैरों तक भी? हाँ, हथेलियों और तलवों तक, तो ये दिखाता है कि बिलिरुबिन का स्तर खतरनाक रूप से ज्यादा हो सकता है और तुरंत मेडिकल जांच की जरूरत है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो, दूध ठीक से ना पी रहा हो या बहुत तेज रोए तो ये भी चिंता का विषय है। और हाँ, अगर पीलिया 2 हफ्तों के बाद भी बना रहता है तो भी डॉक्टर से मिलना जरूरी है। इन संकेतों के अलावा क्या कुछ बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है? हाँ, कुछ बच्चों पर खास ध्यान देना होता है। जैसे जो बच्चे समय से पहले जन्मे हैं, क्योंकि उनका लिवर और भी कच्चा होता है, जिनका वजन जन्म के समय कम हो, या फिर अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच ना करता हो। अच्छा, ब्लड ग्रुप मिसमैच। जी, जैसे माँ का ब्लड ग्रुप O हो और बच्चे का A या B, या माँ RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव। इन स्थितियों में ज्यादा खतरा होता है। ये सब जानना बहुत जरूरी है।
लेकिन जानकारी के साथ साथ बहुत सारी गलत धारणाएं भी जुड़ी हुई हैं। बहुत ज्यादा। चलिए कुछ आम मिथकों पर बात करते हैं। जी। सबसे पहला तो यही है कि पीलिया का मतलब है बच्चे का लिवर खराब या कमजोर है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है जो वयस्कों के पीलिया से आती है। बड़ों में पीलिया अक्सर हेपेटाइटिस जैसी लिवर की बीमारियों का संकेत होता है। सही है। लेकिन जैसा हमने अभी समझा, नवजात शिशुओं में ये लिवर की खराबी नहीं बल्कि उसके अपरिपक्व होने का नतीजा है। ये एक अस्थायी चरण है। हाँ, अगर पीलिया 2 हफ्तों से ज्यादा टिकता है, जिसे प्रोलॉन्ग जॉन्डिस कहते हैं, तब डॉक्टर लिवर या किसी और समस्या की जांच कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती पीलिया में ऐसा सोचना सही नहीं है। एक और डर जो मैंने सुना है, खासकर जिस घर में और भी बच्चे हों, जी। वो ये है कि क्या ये छूत की बीमारी है? बिल्कुल नहीं। ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है जिसे एक बच्चे से दूसरे को फैलाया जा सके। बिलिरुबिन कोई कीटाणु नहीं है। ये तो बस एक रासायनिक पदार्थ है जो बच्चे की त्वचा में अस्थायी रूप से जमा हो गया है। बच्चे को छूने, प्यार करने या उसकी देखभाल करने से किसी को कोई खतरा नहीं है। और अब वो सवाल जो शायद हर नई माँ को सुनना पड़ता है। मैं समझ गया, कौन सा? तुम्हारे खाने पीने से बच्चे को पीलिया हुआ है, क्या माँ के हल्दी, पपीता या कोई और पीली चीज खाने से बच्चे को पीलिया होता है? ये सवाल जितना आम है उतना ही आधारहीन भी है। माँ के खान-पान का बच्चे के सामान्य पीलिया से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं पाया गया है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। ये धारणा शायद इसलिए बनी है क्योंकि गर्भावस्था से ही हर चीज के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराने की एक सामाजिक प्रवृत्ति है। सच तो यह है कि माँ को एक पौष्टिक और संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहे और बच्चे को अच्छा दूध मिले। बल्कि आईएपी की गाइडलाइंस तो साफ कहती हैं कि पीलिया होने पर भी स्तनपान बंद नहीं करना है, बल्कि और ज्यादा कराना है ना? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी संदेश है। स्तनपान रोकना नहीं, बढ़ाना है। बढ़ाना है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। जितनी बार बच्चा दूध पिएगा उतनी बार मल और मूत्र करेगा और बिलिरुबिन उतनी ही तेजी से शरीर से बाहर निकलेगा। स्तनपान सिर्फ पोषण नहीं बल्कि पीलिया के लिए एक तरह की फ्लशिंग थेरेपी भी है। ये प्रकृति का एक बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, तो अगर पीलिया का स्तर बढ़ जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि इलाज की जरूरत है, तो फोटोथेरेपी का नाम सामने आता है। नीली रोशनी के नीचे बच्चे को रखने का ये विचार ही कई माता पिता को डरा देता है। ये है क्या और काम कैसे करती है? आपका सवाल बहुत सही है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही सुरक्षित और असरदार इलाज है। जब आप कहते हैं कि रोशनी से इलाज, तो ये जादू जैसा लगता है। हाँ? और एक तरह से ये विज्ञान का जादू ही है। ये काम कैसे करता है? क्या रोशनी त्वचा के अंदर जाती है? हाँ, ये विशेष नीली हरी रोशनी मतलब ब्लू ग्रीन लाइट त्वचा में प्रवेश करती है और वहां जमा हुए बिलिरुबिन के अणुओं की संरचना को बदल देती है। अच्छा। ये उस कचरे को जो पहले पानी में नहीं घुल रहा था, पानी में घुलने लायक बना देती है। और जैसे ही बिलिरुबिन पानी में घुलनशील हो जाता है, बच्चे का शरीर उसे आसानी से मूत्र और मल के जरिए बाहर निकाल देता है, वो भी बिना लिवर की मदद के। तो ये लिवर का काम बाईपास कर देती है एक तरह से। क्या ये प्रक्रिया बच्चे के लिए दर्दनाक होती है? नहीं, इसमें बच्चे को कोई दर्द या तकलीफ नहीं होती। बच्चे की आंखों को एक मुलायम पैच से ढक दिया जाता है और उसे सिर्फ नैपी पहनाकर इस रोशनी के नीचे लिटा दिया जाता है। हर 2-3 घंटे में 20-30 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है ताकि माँ बच्चे को गोद में ले सके, दूध पिला सके और नैपी बदल सके। हाँ, कुछ बच्चों में त्वचा पर हल्के दाने या थोड़े पतले दस्त हो सकते हैं जो इलाज बंद होते ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। और एक और मिथक जो इसी से जुड़ा है, क्या फोटोथेरेपी से बच्चे का रंग हमेशा के लिए दब जाता है या काला पड़ जाता है? ये भी एक बहुत बड़ी चिंता होती है माता पिता की। फोटोथेरेपी से त्वचा पर अस्थायी रूप से हल्की टैनिंग या ब्रॉन्जिंग हो सकती है, लेकिन ये बच्चे की असल रंगत पर कोई स्थायी असर नहीं डालती। अच्छा, तो ये परमानेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलाज पूरा होने के कुछ हफ्तों में त्वचा का रंग पूरी तरह सामान्य हो जाता है। फोटोथेरेपी की बात हो रही है तो धूप दिखाने की सलाह भी हर कोई देता है। सन थेरेपी कितनी कारगर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, धूप में भी वही स्पेक्ट्रम होता है जो पीलिया को कम कर सकता है, लेकिन ये पीलिया का सुरक्षित या प्रभावी इलाज बिल्कुल नहीं है। इसकी कई वजह हैं। एक तो बच्चे को कपड़े उतारकर धूप में रखना पड़ता है, जिससे उसे ठंड लग सकती है या उसकी नाजुक त्वचा जल सकती है, मतलब सनबर्न हो सकता है। दूसरा, हमें ये नहीं पता होता कि पीलिया कम करने के लिए कितनी देर धूप दिखानी है। इसलिए आईएपी और दुनिया भर की मेडिकल संस्थाएं साफ तौर पर कहती हैं कि धूप दिखाना पीलिया का इलाज नहीं है। तो ये एक मिथक ही है। बिल्कुल। एकमात्र प्रमाणित लाइट थेरेपी मेडिकल फोटोथेरेपी ही है।
अगर बच्चा पीला लगे तो घरेलू नुस्खे आजमाने की बजाय हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये एकदम साफ हो गया। अब कुछ व्यावहारिक बातों पर आते हैं। माता पिता घर पर पीलिया को बढ़ने से रोकने या कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? क्या बच्चे को पानी, शहद या ग्लूकोज का पानी देना चाहिए? सबसे अच्छी मदद, जैसा हमने पहले भी कहा, बच्चे को बार बार स्तनपान कराना है, दिन में कम से कम 8 से 12 बार। 8 से 12 बार? जी हाँ, बच्चे को जगाकर दूध पिलाना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, गांठ बांध लेनी चाहिए कि 6 महीने से पहले बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। कुछ भी नहीं? मतलब पानी भी नहीं, न पानी, न ग्लूकोज, न शहद और न ही कोई और घरेलू घोल। ये चीजें पीलिया कम नहीं करती, बल्कि बच्चे का पेट भर देती हैं, जिससे वो दूध कम पीता है। इससे पीलिया ठीक होने के बजाय और बढ़ सकता है और बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकल रहा है कि नवजात शिशुओं में पीलिया ज्यादातर एक सामान्य शारीरिक बदलाव का हिस्सा है। ये इस बात का संकेत है कि बच्चे का शरीर बाहरी दुनिया में खुद को ढाल रहा है। बिल्कुल, हमें बस इसके खतरे के संकेतों को पहचानना है, जैसे पहले दिन पीलिया होना, हथेलियों तलवों तक फैलना या बच्चे का सुस्त होना। और ये समझना है कि जरूरत पड़ने पर फोटोथेरेपी एक पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार इलाज है, और सबसे बड़ा हथियार माता पिता के हाथ में नियमित स्तनपान है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं तो ये डर कम और आश्चर्य ज्यादा पैदा करती है। सही बात है। ये हमें दिखाती है कि जन्म के बाद पहले कुछ हफ्ते बच्चे के शरीर के लिए कितने बड़े बदलाव वाले होते हैं। उसका शरीर सांस लेने से लेकर अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक सब कुछ खुद करना सीख रहा होता है। पीलिया इसी अद्भुत बदलाव का एक दिखाई देने वाला संकेत मात्र है। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया। ये डरने की नहीं, बल्कि समझने और सही कदम उठाने की स्थिति है। और ये चर्चा एक और विचार को भी जन्म देती है। बताइए। ये सारे दिशा निर्देश हमें बताते हैं कि पीलिया दिखने के बाद क्या करना है, पर क्या स्वास्थ्य प्रणालियों और नए माता पिता के लिए ये सोचने का विषय नहीं है कि हम उन बच्चों की पहचान पहले कैसे करें जिनमें गंभीर पीलिया होने का खतरा ज्यादा है? एक प्रोएक्टिव अप्रोच। हाँ, एक ऐसा सिस्टम हो जो जन्म के समय ही खतरे का आकलन कर ले, ताकि सही समय पर मदद मिल सके और उन लाखों माता पिता की बेवजह की चिंता भी कम हो सके जिनके बच्चों का पीलिया पूरी तरह सामान्य और हानि रहित है। ये शायद अगली बातचीत का विषय हो सकता है।